हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। इलुस्ट्रेशन नंबर 5 कर लेते हैं। मोना लिमिटेड हैज़ इशूड 20,009% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, ऑफ विच half the amount is due for redemption on March 31st 2018। तो मोना लिमिटेड के पास 20,000 के 9% डिवेंचर्स हैं जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपये, और इन 20,000 में से हाफ मतलब 10,000 के डिबेंचर्स रिडक्शन के लिए ड्यू है कब? 31 मार्च 2018 में। तो मीन्स हमें 20,000 में से सिर्फ 10,000 डिबेंचर्स ही रिडीम करने हैं। इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट टूवर्ड्स डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट। तो रिक्वायर्ड अमाउंट कितनी होती है? 15%। तो रिक्वायर्ड अमाउंट हमें डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना है। द कंपनी हैज़ इन इट्स डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व अकाउंट अ बैलेंस ऑफ ₹4,40,000, और कंपनी के DRR में डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व में बैलेंस पड़ा हुआ है 4,40,000। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स। इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट है कि कंपनी के पास डिबेंचर्स हैं 20,000 के और कंपनी 10,000 के डिबेंचर्स ही रिडीम कर रही है। तो डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व क्रिएट करना होता है कम से कम 25%। बट 25% किसका? कंपनी के पास जितने डिबेंचर्स होते हैं उसका 25%। तो 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं और 20 लाख का 25% DRR में होना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट के बारे में। डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट हमें करना होता है हमेशा 15%, लेकिन किसका 15%? जो डिबेंचर्स रिडक्शन के लिए ड्यू है सिर्फ उसी डिबेंचर का 15% कंपनी को डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना होता है। तो कंपनी को सिर्फ 10,000 डिबेंचर्स ही रिडीम करने हैं, मींस 10 लाख रुपए पे करने हैं। तो कंपनी को 10 लाख रुपए का 15% ही डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना है। तो पिछले सभी क्वेश्चंस में जितने भी डिबेंचर्स इशू किए जाते थे उन्हीं का हम 25% DRR में डालते थे और उन्हीं का 15% डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते थे। बट इस क्वेश्चन में कंपनी के पास टोटल डिबेंचर्स हैं 20,000 और कंपनी को रिडीम करने हैं सिर्फ 10,000। तो ये क्वेश्चन इसी पॉइंट को समझाने के लिए आपको दिया गया है। वेंचर रिडक्शन रिजर्व में अमाउंट होना चाहिए 20,000 डिबेंचर्स हैं, 100 फेस वैल्यू है, तो 25% का DRR हम लोग क्रिएट करेंगे। तो 5 लाख रुपए डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व में होने चाहिए। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व में बैलेंस पड़ा हुआ है 4,40,000। तो 5 लाख रुपए होने में कितने की कमी है? 60,000 रुपए की। तो इसीलिए हम डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व में सिर्फ 60,000 रुपए डालेंगे और डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व की जो 25% की शर्त है वो हमारी पूरी हो जाएगी। डिबेंचर्स रिडीम करने हैं हमें 31 मार्च 2018 में, तो उससे 1 साल पहले हम DRR की शर्त को पूरा करेंगे 31 मार्च 2017, और एंट्री होगी सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व अकाउंट 60,000। इस क्वेश्चन में हमें डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट कितना करना है? 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। जितने डिबेंचर्स हमें रिडीम करना है उसका 15% ही हम डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट में डालेंगे। 20,000 डिबेंचर्स है, उसका हाफ हमें रिडीम करना है, तो 10,000 डिबेंचर्स हमें रिडीम करना है, उनकी फेस वैल्यू है 100 रुपये, और इसका 15% अगर हम निकालते हैं तो अमाउंट आएगी 1,50,000 रुपये। तो डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट में हम 1,50,000 रुपये ही डालेंगे। और कब डालेंगे? 30 अप्रैल 2017। तो एंट्री होगी डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट 1,50,000। तो डिबेंचर्स को रिडीम करने से पहले जो 2 शर्तें थी सेबी की, वो शर्तें हमने पूरी कर दी है। अब डिबेंचर्स को रिडीम करने की तारीख आ गई है 31 मार्च 2018। बट डिबेंचर्स को रिडीम करने से पहले ये इन्वेस्टमेंट हमें सेल करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है कि वो कितने में बिकी है, तो हम जितने में हमने खरीदी थी उतने में ही हम बेच देंगे। तो इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,50,000। डिबेंचर्स रिडीम करने की ड्यू एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। 10,000 डिबेंचर्स हैं और 100 रुपये है फेस वैल्यू, 10 लाख रुपए। डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने की एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख रुपए। आखिरी एंट्री होगी डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। बट इस क्वेश्चन में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, 20,000 डिबेंचर्स हैं और हमने रिडीम किए हैं हाफ, मीन्स सिर्फ 10,000। तो डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व में इस वक्त है 5 लाख रुपए। तो जितना हमने डिबेंचर रिडीम किया है प्रपोर्शनेटली ही हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, 2.5 लाख रुपए। तो जनरल रिजर्व में डालने की एंट्री होगी डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट 2,50,000। दो ही बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व हमेशा जितने डिबेंचर्स इशू किए गए हैं उसका 25% होना ज़रूरी है। बट डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट में जितने डिबेंचर्स रिडीम करने हैं उसका 15% होना ज़रूरी है। और लास्ट में जितने डिबेंचर्स कंपनी ने रिडीम किए हैं उतना ही प्रोपोर्शनेटली DRR हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अगर हमने 50% डिबेंचर्स रिडीम किए हैं तो DRR में जितनी अमाउंट पड़ी हुई है उसका 50% हम जनरल रिजर्व में डालेंगे। अगर हमने 25% डिबेंचर्स रिडीम किए हैं तो DRR में जितनी अमाउंट पड़ी हुई है इसका 25% ही हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे।